जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 12th मैथ के फाइनल एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है और यदि आप कम समय में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बेहतर साबित होगा। आप सभी को पता होगा कि 12th मैथ में एक अध्याय होता है जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में LPP कहते हैं। तो LPP से लगभग जो है हर साल 5 से लेकर 10 अंक पूछा जाता है। यदि आप LPP में 10 में 10 अंक लाना चाहते हैं तो आप जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़कर जो है 10 में 10 अंक ला सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि LPP में कौन कौन सा अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़कर आप बहुत कम समय में 10 में 10 अंक ला सकते हैं। तो LPP में जो है सबसे पहला जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो ये है कि रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है। यानी LPP पहले बोलते हैं किसको है वो समझना है। LPP क्या होता पहले हमको वो जान लेना है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है आपको इसमें पढ़ना है उद्देश्य फलन क्या होता है, व्यवरोध क्या होता है, सुसंगत हल क्या होता है और सुसंगत क्षेत्र क्या होता है। ये पांचों टॉपिक जो है ये पांचों टॉपिक को जो है आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि LPP के सवाल को हल करने में ये पांचों टॉपिक ये पांचों वर्ड जो है बहुत यूज होता है। तो पहले आपको जो है ये पांचों शब्द को अच्छा से जान लेना है कि उद्देश्य फलन क्या होता है, व्यवरोध क्या होता है, सुसंगत हल क्या होता है और सुसंगत क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है जिसका नाम है आलेखीय विधि से LPP को हल करना। आलेखीय विधि से LPP को हल करना। तो आलेखीय विधि से जो है LPP को हल करना ये अपना क्या होता 5 अंक का पूछता है, जिसको हम लोग ग्राफीय विधि से भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राफीय विधि से LPP को हल करें या फिर आलेखीय विधि से LPP को हल करें। ये 5 अंक का सवाल जो है सब्जेक्टिव में हमेशा और हर साल पूछा जाता है। तो यदि आप ये 5 में से 5 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका जो थ्योरी है, जो इसका जो कंसेप्ट है कि कैसे आलेखीय विधि से हल होता है, उसको अगर सीख लेते हैं तो आप जो है 5 में से 5 अंक आराम से इसमें ला सकते हैं। आलेखीय विधि में क्या होता है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। पहला अपना एक इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन का और फोर्थ इक्वेशन का। तो आपको जो है 4 इक्वेशन तक 1 2 3 4 ये चारों प्रकार के सवाल को हल कर लेना है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये चारों प्रकार के सवाल को हल हम कहाँ से करेंगे, कहाँ से समझेंगे। तो आप जो है NCERT में जो है ये चारों प्रकार का सवाल है, आप वहाँ से देख के इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास कुछ और समय है तो क्वेश्चन बैंक को जो है देख कर अपना समझ सकते हैं कि सवाल जो है LPP से कैसे पूछता है और कहाँ से पूछता है। और यदि आपके पास इन दोनों के अलावे कुछ समय बच जाता है तो आप टारगेट या ब्रिलियंट में से किसी एक चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप कहीं ऑफलाइन क्लास किए होंगे तो आप सभी के पास ये चारों टॉपिक का नोट्स होगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप कहीं ऑफलाइन क्लास नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, ये चारों टॉपिक का जो है हमारे पास एक PDF बना हुआ है। आप जो है कम समय में उस PDF को पढ़कर जो है 10 में से 10 अंक ला सकते हैं। तो यदि आप सभी को वो PDF चाहिए तो आप जो है हमारे इस नंबर पे संपर्क करें, आपको इसी नंबर पे PDF जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।